कैसे हो सकता है? अभी अभी उसने मुझसे बात की है, मेरी आवाज पहचानी उसने, फिर ये बंद कैसे हो गया? लगता है आपकी बीवी ने आपकी आवाज पहचान ली, लेकिन वो जानकर अनजान बन गई। क्या मतलब? जो लोग हमारे पास करप्शन के केस में आते हैं, अक्सर वो बेशतर उनके खानदान वाले उन्हें पहचानने ही से इनकार कर देते हैं। हेलो 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 रमा, मैं सादान बोल रहा हूँ। हेलो, आवाज आ रही मेरी? रमा, हेलो रमा। मैं झूठ नहीं बोल रहा। आपकी बीवी ने मुझसे राब्ता नहीं किया और ना ही उनके बिहाफ पर किसी और ने मुझसे राब्ता किया। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, आपको बुरा लगेगा, लेकिन आपकी बीवी ने मुझसे कोई राब्ता नहीं किया, वो झूठ बोल रही है। ये कैसे हो सकता है? क्या नहीं किया मैंने रमा के लिए? क्या नहीं किया मैंने? और रमा ये कैसे कर सकती है मेरे साथ? कैसे कर सकती है? क्या नहीं किया मैंने रमा के लिए? तुम मेरी बात एक ही बार में समझ जाया करो, बेहतर होगा तुम्हारे लिए, वरना अपनी बेइज्जती की जिम्मेदार खुद होगी। अगर हम में से कोई मर जाए तो फिर क्या होगा? कोई मरता है मेरी बला से तो मर जाए। अलीना, मैं तुमसे कह चुका हूं, मुझे तुमसे और तुम्हारे घर से कुछ लेना देना नहीं है। चिल्लाना बंद करो वरना जबान खींच लूंगा तुम्हारी। तुम नखील के साथ मिलकर जो खेल खेल रही हो ना, सब जानता हूं मैं। तबीयत साफ कर दूंगा तुम्हारी भी और तुम्हारी कजन की भी मैं। क्या क्या नहीं किया रमा तुम्हारे लिए मैंने। अलीना कितनी मोहब्बत करती थी, कितना ख्याल रखती थी मेरा। कितना तंग किया मैंने अलीना को, कितना झगड़ों से, कितनी ज्यादतियां की हैं। सब तुम्हारी वजह से रमा, सब तुम्हारी वजह से। सिद्रा की तबीयत रमा से मिलने क्यों गई थी? क्या? सादान, सिद्रा की तबीयत। जो मैंने पूछा है उसका जवाब दो। क्यों गई थी मिलने? लेकिन इस वक्त सिद्रा की तबीयत बहुत जिंदा है, अपने पैरों पे चल के गई है ना। किस किस्म के बाप हो? क्या हो गया आपको? अपनी बेटी के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करेंगे? सोच भी नहीं सकती कि रमा ने आपके दिल और दिमाग को किस तरह मफलूज कर दिया। हाँ, कर दिया है मफलूज। और एक बात कान खोलकर सुन लो तुम, मैं सिर्फ उससे मोहब्बत करता हूँ, वही है सब कुछ मेरी जिंदगी में। आप, यू आर नथिंग फॉर मी। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या कर रही हो? जो कुछ तुमने मेरे साथ किया है सो किया है, लेकिन मेरी नन्ही बच्चियों पे, उनके दिमागों में कैसी खराशें डाल दी है तुमने। कोई नहीं मिलेगा मम्मी से। जाओ, मैंने अंदर सुन लिया। कोई बाहर नहीं आएगा, अंदर लेके जाए, अंदर लेके जाओ। नहीं कर सकते, तुम नहीं कर सकते। मेरी बच्चियां हैं, वो मैं मर जाऊंगी। तुम समझते क्यों नहीं हो? मुझे मेरी बच्चियां चाहिए। प्लीज इतना जुल्म मत करो मेरे से, प्लीज। मरा गया, हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज सादान नहीं, मेरी बच्चियां, मैं मर जाऊंगी। सादान प्लीज, प्लीज इतना जुल्म मत करो, मेरी बच्चियां, मैं मर जाऊंगी। सादान प्लीज, प्लीज। क्या क्या किया मैंने अलीना के साथ, अपनी बेटियों के साथ? कितना झगड़ा हूं, कितना तंग किया, कितना तोड़ा उनकी उम्मीदों को। सब कुछ रमा तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए। जो कुछ था तुम्हारी झोली में डाल दिया। इतना तो मैंने जिंदगी में अपनी माँ को भी नहीं चाहा था रमा, जितना तुम्हें चाहा। तुम पर एतबार किया, कितना एतबार किया तुम पर, कितना एतबार किया। सादान, ये बच्चियां यहाँ क्या कर रही? तुम एक मिनट रुको, मैंने कमरे में छोड़कर आता हूँ। चलो आओ मेरे साथ, कम ऑन, लेट्स गो। मैंने अपना सब कुछ लुटा दिया, अपना पैसा, अपनी बच्चियों का मुस्तकबिल, अलीना की मोहब्बत, सब लुटा दिया रमा। मेरी आवाज नहीं पहचाना उसने, मुझे नहीं पहचाना। इसका मतलब है उसने धोखा दिया मुझे।
बेवफाई की मेरे साथ, क्यों किया मेरे साथ? मुझ पे किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं है, कोई दबाव नहीं। FBI के जितने इल्ज़ाम मुझ पर लगाए गए हैं टैक्स एम्बेज़लमेंट के और करप्शन के, मैं वो सब कबूल करता हूँ। मैंने टैक्स चुराया, लेकिन उसी तरह जिस तरह इस मुल्क का हर बिजनेसमैन चुराता है। बस फर्क सिर्फ ये है कि मुझे पकड़ लिया उन्होंने। मैंने करप्शन भी किया, बहुत सारे गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत सस्ते दामों में उठाए और उसके लिए मैंने बहुत गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को रिश्वत भी दी है और उन्होंने ली भी है। लेकिन हाँ, किया है मैंने ये सब। मैंने अपने करोड़ों के एसेट्स शो नहीं किए। दूसरे मुल्कों में मेरी प्रॉपर्टीज हैं, मेरे बिजनेस हैं जो डॉक्यूमेंटेड नहीं है। ये सब लॉ के हिसाब से गलत है, लेकिन मैं कोई ऐसा काम नहीं कर रहा जो आज से पहले किसी ने नहीं किया या इस वक्त कोई इस मौके में नहीं कर रहा। हाँ आ तो जाऊंगी, लेकिन सिद्रा बीबी का क्या होगा? उनको छोड़कर अकेला कैसे आऊंगी? कुछ उल्टा सीधा हो गया तो? हाँ, ये मौका बार बार मिलेगा भी नहीं। इतनी अच्छी नौकरी कैसे मिलेगी दोबारा? अलीना बाजी का नंबर भी नहीं है। सिद्रा बीबी को वहां छोड़कर आ जाती। अब मुझे सिद्रा बीबी की फिक्र लगी हुई है। हाँ सही कह रही हो, हम गरीबों की कौन सुनता है, कौन परवाह करता है? सदान साहब ने कौन सा नेक काम किया है? माँ फोत होगी, बीबी जी छोड़ के चली गई। मैं अपनी जिंदगी को बर्बाद करूँ? तुम सही कह रही हो, मैं बस आ रही हूँ, ठीक है? यहाँ साइन कीजिए। एक यहाँ कर दीजिएगा, एक यहाँ कर दीजिए। सर, मैं प्ली बार्गेन पे जाना चाहूँगा। ठीक है, ये तो आप हमें पहले बता चुके हैं कि आपने सब कुछ अपनी बीवी को दे दिया था। इतला दी है कि वो मुल्क छोड़ के चली गई हैं और जो प्रॉपर्टीज आपने उनके नाम की थी वो भी बिक चुकी हैं। तो आपके पास है क्या वापस देने को? कुछ अकाउंट की डिटेल्स हैं इन पेपर्स में जो मैंने रमा को नहीं बताई। कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं जो उसी अकाउंट के लॉकर में पड़ी। सच तो ये कि मुझे बाहर जाने का कोई शौक नहीं, लेकिन मैं एक बार अपनी बेटियों से मिलना चाहता हूँ, उनसे माफी मांगना चाहता हूँ।
सिद्रा बीबी, मैं क्या करूं? मैं बहुत गरीब हूं। आपके पापा जेल में हैं, अम्मी भी छोड़ के चली गई हैं। मुझे नौकरी मिल गई है, फिर मिले ना मिले 25,000 की नौकरी बार बार नहीं मिलती। मुझे जाना होगा। सिद्रा बीबी, मुझे माफ़ कर दें। मैं कब तक बाहर जा सकूंगा? देखिए, पहले आपकी प्रॉपर्टीज़ की इवैल्यूएशन होगी, बिकने के बाद जो रकम मुंतकिल होगी तो फिर आपका मामला ख़त्म हो जाएगा। आपने जो काम मैंने कर दिया, अब तो मुझे अपनी बेटियों से मिलने दें। हम तो चाहते हैं कि आपका मामला जल्द ख़त्म हो, लेकिन कुछ टेक्निकलिटीज़ हैं और उसकी वजह से कुछ दिन लगेंगे। पता नहीं किस हाल में होगी सिद्रा। अलीना मेरे डर की वजह से घर पे सिद्रा को लेने आ ही नहीं रही होगी, मगर उसे तो खबर ही नहीं कि रमा छोड़ के जा चुकी है। क्या खबर रमा अलीना के हवाले कर गई हो सिद्रा? ओह गॉड, ये क्या किया मैंने अपनी बच्चियों के साथ। मम्मी, परसों 5 अक्टूबर है ना? हाँ, क्या हुआ? इमन की बर्थडे है ना? ओह हाँ। अरे हाँ, परसों तो ईमन की बर्थडे है। मेरे जहन से ही बिल्कुल निकल गया था। मम्मी, आंटी, पापा, हम सब मिलकर ना ईमन को सरप्राइज बर्थडे देंगे। जब ईमन की तबीयत खराब नहीं हुई थी ना, और मैंने उसे पुश नहीं किया था, तो हाँ बेटा, बोलो, आगे बोलो, क्या कह रही हो आप? तो ईमन ने मुझे बताया था उसे सरप्राइज बर्थडे बहुत अच्छी लगती है, और उसने मुझे ये भी बताया था कि नैना आंटी ने उसे सरप्राइज बर्थडे दी थी और बहुत सारे तोहफे भी दिए थे। हाँ, मुझे याद। तो हम इस बार भी उसे सरप्राइज बर्थडे देंगे और बहुत सारे तोहफे भी देंगे। मुझे पता है उसे कौन कौन से गिफ्ट पसंद है। कौन कौन से? रैपुंज़ल, सिंड्रेला, स्नो वाइट, स्लीपिंग ब्यूटी और वो जो सिद्रा के पास सेट नहीं था किचन वाला। सिद्रा,
सिद्रा, सिद्रा, सिद्रा, बेटा। भूत भूत नहीं, मुझे भूत से बहुत डर लगता है। भूत, मुझे चुनाव से बहुत डर लगता है। नहीं, मुझे भूत नहीं, भूत भूत भूत। बेटा, मैं पापा हूँ आपका। बेटा होश करो, आंखें खोलो अपनी। पापा, घर में कोई नहीं है, घर में कोई नहीं। भूत है नहीं, कोई भूत नहीं है। आपके पापा आ गए ना वापस, बस अब डरने की जरूरत नहीं है आपको। जी बेटा। भूख लगी है। भूख लगी है आपको? मैं आपके लिए भी खाना लेकर आता हूँ। मैं अपनी बेटी को हाथों से खाना खिलाऊं। आप ये कोई ये लो खाओ। खाना क्यों नहीं खाया इतने दिनों से? गलत बात है। कौन लोग हो? इस तरह क्या मेरे घर में घुसे चले आ रहे? क्या मैं यही सवाल आपसे पूछ सकता हूँ? आप कौन है? What do you mean by that? ये मेरा घर है। देखिए मोहतरम, मैं बड़े मौज़ूबाना अंदाज में आपको बताना पसंद करूंगा कि ये प्रॉपर्टी अब इन्होंने खरीद ली। क्या आप रमा के हस्बैंड? हाँ। तो ठीक कहा था मोहतरमा ने। आपको तो दिमागी तवाज़ुन ही ठीक नहीं है। क्या मतलब है आपका इस बात से? बेटा आप अपने कमरे में जाओ। देखो, मैं अपनी बेटी के सामने तुम लोगों पर शाउट नहीं करना चाहता और ना ही धक्के देकर यहाँ से बाहर निकालना चाहता हूँ, इसलिए बेहतर ये है कि खामोशी से चले जाओ। देखिए सादान साहब, ये डॉक्यूमेंट्स हैं। अब ये घर इनका हो चुका है, पेमेंट किए इन्होंने, सारे कागजात मौजूद हैं और हम भी नहीं चाहते कि आपकी बेटी के सामने आपको बेइज्जत करके इस घर से निकाला जाए। तुम्हें सरप्राइज बर्थडे पसंद है ना, इसलिए हमने तुम्हारे लिए सरप्राइज बर्थडे रखी है और ये सारा काम, सारा प्लान निम्रा का है। थैंक यू निम्रा। तुम्हें पता है मैंने तुम्हारे लिए रैपंजल लिए और वो जो तुम्हें सिद्रा के पास किचन सेट नहीं पसंद आया था। बाबा आपने तो बहुत कुछ लिया है। अभी पहले मेरी बेटी को केक तो काटने दो। अरे ऐसे नहीं, पहले चल के आएगी। अरे चलेगी कैसे? क्यों नहीं चलेगी? Come on, let's try. अच्छा, हाथ आहिस्ता 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 ध्यान से ये संभाल। चलो कोशिश करो। आओ, हाथ पकड़ो, पप्पो का हाथ पकड़ो। आहिस्ता संभाल। ध्यान से पहले पाँव आहिस्ता। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। रखो 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 रखो। Come on, Evan. बिस्मिल्लाह। अल्लाह मदद करेगा। ध्यान से बेटा, ध्यान से। Come on, ये। आओ केक काटो।
बस मेरे ख्याल में आज के दिन इतना ही काफी है। चेयर पर बिठा देते। थक गई हूँ। हाँ बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। आगे ले आओ। केयरफुल केयरफुल। चल। ओके, लेट्स ब्लो द कैंडल्स। Happy birthday to you. Happy birthday dear Iman. Happy birthday to you. कैसा लगा केक? हाँ, चले केक एवरीबॉडी। आज यहाँ लड़ने छीनने और कुछ लेने नहीं आया हूँ। दिल तो चाह रहा है कि माफी मांगूं, लेकिन जानता हूँ मुझ जैसे आदमी को माफी नहीं मिलती और मिलनी भी नहीं चाहिए, इसलिए नहीं मांगूंगा माफी। मैं बस इतना कहने आया हूँ नखील कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो, बहुत अच्छे बाप हो। अपनी अच्छाइयों में, अपने एहसानों में एक इजाफा और कर लो। मेरी दूसरी बेटी को भी अपने पास रखो। मेरे पास अपनी सिद्रा को देने के लिए कुछ नहीं है। ना मैं इससे अच्छा माहौल दे पाऊंगा, ना इसे अच्छी एजुकेशन दे पाऊंगा, ना इसे वो इज्जत दे पाऊंगा जो माँ बाप की वजह से बेटियों को माशरे में मिलती। मैं एक बदनामी हूं, एक नाकामी हूं, एक गुमराही की मिसाल हूं, और मैं नहीं चाहता कि मेरे जैसे आदमी का साया भी मेरी बेटियों पर पड़े। साधान नहीं, कुछ कहने की जरूरत नहीं। समझ सकता हूँ तुम क्या कहना चाह रही हो, और वैसे भी ये तो बेटियां हैं तुम्हारी, इनका हक है तुम पर। आज तुम जो भी फैसला करोगे वो मुझे कबूल होगा। मैं हर फैसले में तुम्हारे साथ हूं। बेटा एक प्रॉमिस करो मुझसे, आप दोनों नखील को वही रिस्पेक्ट दोगे जो आप अपने पापा को देते थे, वैसे ही बात करोगे उससे। अब आप यही रहोगे दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा, मम्मी के साथ, नखील पापा के साथ। ओके? पापा मुझे छोड़कर जा रहे? नहीं बेटा, मैं आपको छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? पापा आप हमसे मिलने आया करेंगे ना, प्रॉमिस करें। एक जरूरी काम आ गया है, इसलिए मुझे जाना है। मैं आपके साथ तो नहीं रह सकता, लेकिन हमेशा आपके साथ रहूंगा। पापा मुझे आपसे बहुत प्यार है, मैं आप और मम्मी दोनों के बगैर नहीं रह सकती। आप पक्का आएंगे ना? हाँ बेटा आऊंगा। पापा आप हमसे स्कूल मिलने आएंगे ना? पापा प्रॉमिस करें पापा। बिल्कुल आऊंगा, बिल्कुल प्रॉमिस।
अपनी मम्मा के पास। I'm sorry। जानता हूँ माफ नहीं करोगी, करना भी मत। सॉरी इसलिए कहा ताकि कम से कम इतना जान जाओ कि मुझे एहसास हो गया मैंने कितनी ज्यादती की तुम्हारे साथ। बहुत शर्मिंदा हूं मैं, बहुत शर्मिंदा। मैं जान गया हूं कि मैं बहुत बुरा इंसान। बस मेरी बेटी हमारी अपनी बेटियों का ख्याल रखना और अपना पापा 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 मुझसे पहले नखील का रिश्ता आया था ना तुम्हारे। क्या कह रहे हैं आप सैदान? जिस तरह आज तुम उसे देख रही थी, साफ जाहिर था कि तुम्हें अभी तक उससे मोहब्बत है। मुझे अलीना सिर्फ इतना बताओ, अगर उसे देखते ही तुम्हें हर कोई भूल जाता है, सिर्फ वही दिखाई देता है, तो मुझसे शादी क्यों की? क्या मौत पड़ गई है इन्हें? अम्मी जान नॉट वेल, रशिंग टू हॉस्पिटल, कम। व्हाट? क्या हुआ अम्मी को? कहाँ थे आप? मैं कब से आपको फोन कर रही थी। अम्मी जी, आपकी अम्मी चली गई सदान साहब, सदीका अम्मी भी चली गई। पापा के मरने के बाद सारा बिजनेस मैंने चलाया, सारी जायदादें मैंने बनाई है। बच्चा नहीं हूं मैं जो मुझे पागल समझ के फुटपाथ पे ले आओगे। फुटपाथ पे मैं लाऊंगा तुम लोगों को। प्लीज बस करें, बच्चे देख रहे। देखते तो देखते रहे ना, मुझे किसी की परवाह ना डर। क्यों डरेंगे आप किसी से? सही कहा आपने, आप तो एक नंबर के बेहिस इंसान है ना, बच्चों का ख्याल है ना किसी का। चिल्लाना बंद करो वरना जबान खींच लूंगा तुम्हारी। तुम नखील के साथ मिलकर जो खेल खेल रही हो ना, सब जानता हूं मैं। तबीयत साफ कर दूंगा तुम्हारी भी और तुम्हारी कजन की भी मैं। रुक जाओ। अगर किसी ने भी मेरी बेटियों को यहां से ले जाने की कोशिश की तो वो तो नहीं जाएंगी, लेकिन उस शख्स की लाश जाएगी। सदान आपको क्या हो गया? आप पागल हो गए? किस हद तक जा सकते हैं आप? आगा जी बच्चों को लेके अंदर जाएं। नो गेट लॉस्ट। चलो नखील, अलीना चलो, मैं क्या कह रही हूँ, चलो तुम लोग, चलो यहाँ से। कोई तो तरीका होगा। अब जो कुछ भी है वो आपकी वाइफ के नाम है। अगर आपको अपनी प्रॉपर्टी वापस चाहिए जो कि इस वक्त आपकी नहीं है, वो उसी सूरत में मुमकिन है कि वो आपकी वाइफ खुद आपके नाम करे। फैसला करो अभी और इसी वक्त। प्रॉपर्टी चाहिए या बेटियां? तुम कभी किसी औरत को समझ नहीं पाए, ना ही अपनी बीवी को, ना ही माँ की ममता को। ये प्रॉपर्टी तो क्या, सारी कायनात और सातों आसमान भी मिले ना, तब भी एक माँ सबको ठोकर मार कर ना अपनी औलाद को गले लगा लेती है। आवा जी, बच्ची को अंदर कमरे में ले जाएं। ये औरत इनसे नहीं मिल सकती। दादाजी क्या कह रहे हो तुम? अंदर लेकर जाए इन्हें। अलीना भी इनकी मां नहीं रही। मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूं। मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूं। मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूं। दादा मेरी बच्ची है, ये तुम क्या कह रहे हो? तुमने तो अभी कहा था कि झूठ कहा था मैंने, गलत कहा था। तलाक तो मैंने तुम्हें अभी दिया ना, और वियत तो अब दूंगा मैं तुम्हें। अंदर लेके जाए इन्हें, जाए। अंदर जाओ तुम लोग। अंदर जाओ। दादा प्लीज। कोई नहीं मिलेगा मम्मी से। दादा मेरी बच्ची।
जाओ, मैंने अंदर सुन लिया। जाओ अंदर लेके तुमसे। कोई बाहर नहीं आएगा, अंदर लेके जाए अंदर लेके जाओ। नहीं कर सकते तुम, नहीं कर सकते। मेरी बच्चियां है वो, मैं मर जाऊंगी। तुम समझते क्यों नहीं हो? मुझे मेरी बच्चियां चाहिए। प्लीज इतना जुल्म मत करो मेरे से, प्लीज। मारा हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज सादान नहीं, मेरी बच्चियां, मैं मर जाऊंगी। सादान प्लीज, प्लीज इतना जुल्म मत करो। मेरी बच्चियां, मैं मर जाऊंगी। सादान प्लीज, प्लीज। मैंने अलीना को डिवोर्स दिया। रियली? यस। और प्रॉपर्टी? सिग्नेचर मैंने पहले ही करवा लिए थे। एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। क्या हुआ, क्या बात है? लेकिन अलीना को डिवोर्स देने से मेरी लाइफ पे क्या फर्क पड़ रहा है? मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मुझे कितनी हसरत थी इस घर में, इस कमरे में मिसेस सादान बन के आने की। अब सब तुम्हारा, मैं, ये घर, सब कुछ। बाबा, मम्मी के पास जाना है, मम्मी के पास। ये बच्चे यहाँ क्या कर रही? मुझे अंदाजा भी नहीं था कि तुम शादी की पहली रात मुझे ये तोहफा दोगे। मेरी बच्चियां मेरे साथ ही रहेंगी, उसके लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता। तो बहुत ज्यादा टैक्स है, दिस इज टू मच। ये तो है, इन टैक्स वालों के हाथ जब कोई लग जाए ना तो अगला पिछला सारा हिसाब निकाल लेते। ये लो। किस चीज के कागजात हैं ये? प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं, सब तुम्हारे नाम ट्रांसफर करो। वैसे आपने एक काम बहुत अच्छा किया। क्या? अपने अकाउंट से पैसे निकाल लिए, वरना अब तक तो हम खुद निकाल चुके होते वो पैसे। Oh my God, are they gonna arrest you now? ये सारे पैसे मेरे लॉकर में पड़े थे। सादानी तो बहुत सारे पैसे। मैं तुम्हें 2 ब्लैंक चेक साइन करके दे रहा हूँ। मेरे जाते ही सबसे पहले इन अकाउंट्स में जितनी रकम है वो सब बाहर निकलवा लेना, लॉकर खुलवाओ और ये सब कुछ उसके अंदर रखवा दो। किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए कि हमारे पास ये सब कुछ है और हमने वहां रखवाया है। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह? ये पेपर मेरे लॉयर तक पहुंचाओ। इसमें मैंने कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन लिखी जो मेरे लिए बहुत फेवरेबल साबित हो सकती। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, आपको बुरा लगेगा, लेकिन आपकी बीवी ने मुझसे कोई राब्ता नहीं किया, वो झूठ बोल रही है। कैसे हो सकता है? अभी उसने मुझसे बात की है, मेरी आवाज पहचानी उसने, फिर ये बंद कैसे हो गई? लगता है आपकी बीवी ने आपकी आवाज पहचान ली, लेकिन वो जानकर अनजान बन गई। क्या? देखिए सादान साहब, जो लोग हमारे पास करप्शन के केस में आते हैं, अक्सर वो बेशतर उनके ख़ानदान वाले उन्हें पहचानने ही से इनकार कर देते हैं। ठीक है, ये तो आप हमें पहले बता चुके हैं कि आपने सब कुछ अपनी बीवी को दे दिया था। इतला दी है कि वो मुल्क छोड़ के चली गई हैं, और जो प्रॉपर्टीज़ आपने उनके नाम की थी वो भी बिक चुकी हैं। तो आपके पास है क्या वापस देने को? मुझसे मिलने आया करेंगे ना? वापस करें, मुझे आपसे बहुत प्यार है। मैं आप और मम्मी दोनों के बगैर नहीं रह सकती।